Hello warriors, welcome back to Math and Myth. So here we are with the last lecture of elementary mathematics. और आज का लेक्चर जो है टोटली डिपेंड करता है कि आपने पिछले वाले लेक्चर्स कितने अच्छे से देखे हैं. सो अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड से कि आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 2 नहीं देखा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, सो ऊपर अभी आपको दिख गया होगा आई बटन में, वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, उस लिंक को पहले देखिए बिकॉज उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है आज ही हम यूज़ करने वाले हैं और आगे भी यूज़ करते ही रहेंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अगेन आई वुड से सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ सो दैट यू नेवर मिस अपडेट. ओके. सेकेंडली मैं बोलूँगा कि कनेक्ट टू मी विद ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम एंड व्हाट नॉट. ठीक है. तो आप बात किसी भी बारे में कर सकते हैं यार कि सर अभी मेरे परसेंटाइल के बेसिस पे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है कि यार मैंने जो अटेम्प्ट दिए थे फरवरी मार्च के उसके बेसिस पे आपको कुछ डिस्कशन करना हो, आई एम देयर. आपको बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, किसी तरह की काउंसलिंग की हेल्प चाहिए, आई एम देयर. ऑफ कोर्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ ही सही. Other than that, you can follow me on Facebook, Twitter. Don't forget to subscribe on this channel यार. देखो सीधी सी बात है यार, आई एम डूइंग द मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन दिस चैनल. आई वुड से कि किसी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री को प्रोटेक्ट कौन करता है? उस कंट्री की आर्मी, राइट? तो तुम लोग इस चैनल की आर्मी हो यार, तुम लोग इस चैनल की आर्मी हो. इसे बचा के रखना है, इसे बढ़ा के रखना है, ठीक है ना. एक कंट्री की हिम्मत कौन बनती है? उसकी आर्मी, उसके सिटीजन्स, उसके, समझ में आया ना. वैसे ही इस जो मैं इस चैनल पे बोल रहा हूँ, जो इस चैनल पे मेहनत हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? मैं और आप, ठीक है. तो मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हूँ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आपको भी मैं यही बोलूँगा कि यार बहुत ज़ोर शोर से जो है इसको शेयर करो सो दैट अदर पीपल कैन ब्रिंग देयर नॉलेज इनटू दिस चैनल एज वेल, ऑन दिस प्लेटफॉर्म एज वेल, सो दैट हम सब एक साथ ग्रो करें, ठीक है ना. वी नीड ईच अदर सपोर्ट एंड वी नीड कि हम पेयर टू पेयर लर्निंग को किस तरह से बढ़ा सकें इस वर्चुअल कनेक्ट में. सो मैं यही बोलूँगा कि यार किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ में हैं अगर आप, तो मत रहिए. कनेक्ट टू मी, connect to this channel and also share this channel to more and more people around you. ठीक है. आपके peers जो हैं, आपके friends जो हैं, उनको बोलो यार that someone is taking care of you, हाँ, with this channel online and he may do anything possible to make you grow. ठीक है. ओके. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड यार, अभी तक हमने जो पढ़ लिया था, मैं उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ कि हमने यूनियन पढ़ लिया जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, सेट्स के बारे में पढ़ लिया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ लिए, हमने यूज़ ऑफ सिंबल्स, यूज़ ऑफ आइडेंटिटीज़ पढ़ ली. दूसरी चीज़, किस तरह से हम इंटरवल्स निकाल सकते हैं, किस तरह से वेविक कर्व मेथड्स, आपने मेरे ख्याल से वो वीडियो भी देख लिया होगा जो सवाल जो हमने कर लिए. अभी तक नहीं देखा है तो फिर से आई बटन में वो वीडियो है और आप जाके देख सकते हो. दूसरी चीज़, अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इस चैनल पे जो भी वीडियोज आ रहे हैं उस पर आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये क्लिप आर्ट को देखने आ जाते हो तो गलत है यार, ठीक है ना. ये चीज़ मत करना. मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव योर नोटबुक, यू हैव योर पेन और ये सब लेके साथ में बैठे सो दैट यू कैन ऑल्सो कंप्लाई विद दिस व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है ना. साथ साथ में पढ़ते रहो और जो भी डाउट है मैं आने वाले सेशंस में लाइव सेशंस भी लेने वाला हूँ. अभी थोड़ा सा सेटअप ऐसा है कि मैं दोनों चीज़ें कंट्रोल खुद से किस तरह से कर सकूँ वो टेक्निकली मैं भी सीख रहा हूँ. सो दैट मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके लिए कोई इन्फ्रिंजमेंट ना आ जाए यार उसकी बीच में ना, कि कभी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ हो गया. तो ये सब चीज़ें जो है अभी रिकॉर्डेड सेशंस के लिए ठीक है. लाइव सेशंस बहुत ही जल्द आने वाले हैं, मेरे ख्याल से विद इन अ वीक आई विल जस्ट ट्रांसफर माई सेल्फ टू लाइव सेशंस. तो उसके लिए फिर से मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी सही. आई वुड से कि लाइव सेशंस के लिए अच्छे अच्छे सबको लेके आओ यार. ऐसे 10-15 अगर लोग आते जाएंगे हमें देखने के लिए, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, कंपटीशन फील नहीं होगा ना. तो लोगों को लेके आओ तो फिर लाइव सेशंस लेने में मज़ा आएंगे. अगेन लाइव सेशंस तभी स्टार्ट होंगे जब हमारे पास लोग होंगे, तो मेंटी भी तभी स्टार्ट होंगे जब हमारे पास लोग होंगे, ठीक है. सो विदाउट टॉकिंग मोर, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉडुलस इनइक्वालिटीज. अच्छा, मॉडुलस के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं पहले सही करना चाहता हूँ. पहली बात तो क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मॉडुलस है ना वो प्लस माइनस एक्स नहीं होता यार, ठीक है ना. अगर आपके पास लिखा हुआ है कि मतलब जो भी प्लस माइनस ए प्लस माइनस एक्स अगर आप लिख रहे हो तो ये गलत बात है.
अगर इस तरह से आप मानते हो, अगर ये सही है, तो इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि देखो, मॉडुलस की कभी भी वैल्यू जो है ना नेगेटिव नहीं होगी बच्चे, जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। मॉडुलस इज, जैसे मैग्नीट्यूड के बारे में आपने सुना है, ठीक है ना, मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इन नेचर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इन नेचर, ओके। अच्छा, अगर मॉडुलस नॉन नेगेटिव है, मॉडुलस नॉन नेगेटिव है और आप बोल रहे हो कि ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल्स टू 3 और -3, ऐसे बोलते हो। अच्छा, अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से जा रहे हो तो इसका मतलब तो ये भी हो गया, और ये अगर है तो इसका मतलब आप बोलोगे यार ठीक है, ये अगर ऐसा है तो मॉड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -3, प्लस माइनस -3 का मतलब हो गया x इक्वल्स टू -+3। तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि x अगर -+3 हो गया तो मॉड x की वैल्यू -3 हो सकती है। मॉडुलस की वैल्यू कभी -3 होगी ही नहीं, ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, x की कोई वैल्यू नहीं इसको सपोर्ट करेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एब्सोल्युटली रबिश है, इसका कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन क्या बोलती है, x मॉड x जब लिखा होगा तो मॉड x के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं, वैसे नीचे भी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 0 -0 एक ही चीज बात होती है, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो 0 के बराबर है या फिर उससे बड़ी वैल्यू है तो हम वैसे की वैसे ही लिख देते हैं। मॉड x को -x लिखने का मतलब ही क्या है कि आपने कोई एक नेगेटिव क्वांटिटी थी उसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है ना। तो x जब लेस देन 0 होगा तो हम उसको -x से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, बात समझ में आ गई, ओके। मूव ऑन। अब तो ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि x अगर मॉड x अगर a के बराबर है, प्रोवाइडेड a जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x क्या है, a भी हो सकता है, माइनस a भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाई दिया था। अगर हमारे पास x इक्वल्स टू 3 है तो x इक्वल्स टू 3, सॉरी मॉड x इक्वल्स टू 3 है तो x इक्वल्स टू 3 हो सकता है, -3 हो सकता है। मूविंग ऑन, सपोज मॉड x की जगह कोई और फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया x-3 इज इक्वल्स टू 5, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x-3 इज इक्वल्स टू 5, और जब भी मैं और बोल रहा हूँ ध्यान रखना बच्चे, मैंने क्या बोला था, और यूनियन एक होते हैं, और मतलब होता है कि आपके पास चॉइस है, ठीक है ना, या तो ये रख लो या फिर ये रख लो, पर मैंने बोला एंड का मतलब होता है कंडीशन है भाई, कि ये भी रखना पड़ेगा आपको और ये भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और की बात, ये आगे काम आने वाली चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ, या फिर ये -5 के बराबर हो सकता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि या तो x 8 होगा या फिर x जो है -2 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस, आप अलग अलग फंक्शंस होंगे तो उसमें आप आगे कर ही सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर हमारे पास ये हम तभी लिखेंगे जब एफ एक्स जो है वो डिफाइंड होगा, ठीक है ना, एफ एक्स जो है वो डिफाइंड होगा। आगे देखते हैं, इफ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम 0 देन द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, ठीक है ना, विल इंक्रीज इन ईदर डायरेक्शन। सपोज ये बोलना क्या चाह रहा है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 0 है, ठीक है, मॉड x के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3 और एंड सो ऑन। यहाँ पे भी देख लेते हैं -1, -2 और -3। अब मैं मॉड की बात कर रहा हूँ तो मॉड 1 की वैल्यू क्या आएगी 1, मॉड 2 की 2, मॉड 3 की 3, वैसे ही मॉड 0 की 0, मॉड -1 की 1, मॉड 2 की 2, मॉड -2 की 2 और -3 की 3। अब यहां पर देखो मॉड की वैल्यू 0 से राइट हैंड साइड पे जाओ तो भी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। मॉड की वैल्यू 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ रियल लाइन पर तो भी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं, हम रिलेशन फंक्शंस में तो ये पढ़ेंगे ही सही, पर मैं आपको बता देता हूँ मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है बच्चे, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब मिरर इमेजेस हैं y एक्सिस के अराउंड, y एक्सिस के अराउंड, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू मॉड x। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू जो है वो 0 से नीचे कभी जा ही नहीं रही है, तो इसका मतलब मॉडुलस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। 0 हो सकता है, 0 से हमेशा ऊपर ही रहेगा ये वैल्यू, ठीक है ना। और हम इधर नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, मॉड 1 इज 1 2 3, ठीक है, मॉड -1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, -3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, दैट्स इट, ओके। मूविंग ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस ही बोलते हैं, वही एक ही चीज़ है, ठीक है ना। हाँ, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर a लेस देन 0 हुआ तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है। आगे देखूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल नोट के साथ।
अब अगर a ग्रेटर देन x, मॉड x जो है वो ग्रेटर देन a है और मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा कि सिर्फ इक्वालिटी वाला जो डॉट, और पिछले लेक्चर में डॉट और सर्कल वाली जो चीज़ बताई थी वो ध्यान रखना है इसमें। तो क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सपोज ये हमारा 0 है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास माइनस a है, ठीक है। x की वैल्यू, मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है, मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है, ठीक है ना। मैं ना एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर, या फिर इसको रहने देते हैं, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर यार ये जो है ना, ये 0 है और मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। ये -3 आ गया, ये 3 आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं ले लूँ 1 तो क्या ये 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं। अगर मैं ले लूँ 2 क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं। या फिर ले लूँ 2.5 क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं। मतलब मुझे 3 के ऊपर की वैल्यू चाहिए। 4 ले लूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ भाई बिल्कुल कर रहा है। तो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी x की तो मुझे मज़ा आ जाएगा, मुझे वो इसमें डालने में कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे लिए वो रिजल्ट एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से बड़ी। चलो 0 के राइट हैंड साइड की तो बात हो गई, लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। -1 देख लेते हैं, क्या -1 डालूंगा तो मॉड इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? -1 का मॉड 1 ग्रेटर देन 3 होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा -2 डाल दिया तो, -2.5 डाल दिया तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा -3 डाल दिया तो इक्वालिटी आ जाएगी, पर मुझे तो थोड़ा छोटा नंबर चाहिए होगा -3 से भी, सो दैट जब वो मॉड में जाए तो वो एक्चुअली में 3 से बड़ी क्वांटिटी बन जाए, है ना। -3 से छोटी वैल्यू अगर होगी, -3.5, 4, -4, -5, ये सब क्या है, जब मॉड के अंदर जाएगी तो कैसे बन जाएगी? 3.5, 4, 5, ये सब क्या है? 3 से बड़ी वैल्यूज हैं। तो जब मेरे पास एक नंबर है a, जब मेरे पास एक नंबर हो चुका है a और अब मुझे बोला जा रहा है कि ऐसी वैल्यूज बताओ जहां पर मॉड x की वैल्यू a से बड़ी हो, तो मैं क्या बोलूंगा? a से बड़ी बोली है तो ठीक है, a नहीं चाहिए मुझे, a से बड़ी वैल्यूज चल जाएगी। या फिर और -a से छोटी वैल्यूज चल जाएंगी। यहां पर और बोल रहा हूं, इसका मतलब ही क्या हो गया यार? इसका मतलब क्या हो गया? यूनियन। हमेशा जब भी मैं और बोलूंगा तो मैं बोलूंगा यूनियन। तो यहां पे समझने वाली बात यही है कि यहां पर अगर दिया हुआ है x ग्रेटर देन a, तो मेरे पास जो रेंज आएगी वो क्या हो जाएगी? -इंफिनिटी टू -a ओपन, यूनियन a टू इंफिनिटी। सिंपल। बात समझ में आ गई बच्चे? a से बड़ी क्वांटिटी हो या फिर -a से छोटी क्वांटिटी हो, मैं या बोल रहा हूं, याद रखना हमेशा, ठीक है ना। जब भी मैं या का यूज करूंगा यूनियन की बात करूंगा, ओके। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि यार अब मेरे पास जो ये चीज है हमारी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू की चीज जो आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जो चीज आ गई, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इक्वालिटी आ जाएगी यहाँ पर, बस इक्वालिटी आ जाएगी यहाँ पर। और इक्वालिटी आ जाएगी तो हमारा जो सर्कल था वो डॉट में चेंज हो जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है? मॉड एक्स इक्वल्स टू ए और इंक्लूड करना है, ठीक है ना। मॉड एक्स इक्वल्स टू ए इंक्लूड कब होगा? जब एक्स की वैल्यू ए हो जाए या फिर -a हो जाए, तो ये दोनों भी हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों भी हमारे पास आ जाएंगे। ये क्या मैटर गया यार, ओहो। चलो कोई बात नहीं, बना देंगे वापस से, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन कि यहाँ पर ये अगर सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी वाला जो मार्क है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सारा कंसेप्ट तो सेम ही है। ए टू इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी ए टू इन्फिनिटी में यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, मूविंग ऑन। अब दूसरी जगह पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, हमेशा देखो ये स्पेसिफाइड है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अब एक और बार देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 0 तो है ही सही, पर मॉड x इज लेस देन 6, ऐसे कर देते हैं। तो अब मैं को बोल रहा हूँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बना दिया।
ठीक है, ये बोल रहा है इससे छोटी वैल्यूज होंगी तो ही बनेगी। अब ये तो बात समझ में आती है ना, इससे बड़े लूंगा तो बनेगा नहीं बात। एक्स को पॉजिटिव लेके देख लो चाहे, ठीक है ना, एक्स को पॉजिटिव लिया 7, तो 7 लेस देन 6 होता है क्या? नहीं। तो मुझे मतलब इससे छोटी वैल्यूज चाहिए, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -3, यहाँ पे है -4, यहाँ पे है -5 और यहाँ पे है -6। अब मैंने बोला -1 ले लिया तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ, 1 लेस देन 6 होता है। -1 को जब मॉड के अंदर डालेंगे तो 1 बन जाएगा। -2 का मॉड 2 लेस देन 6 सही है। -3 का मॉड 3 लेस देन 6 सही है। -4 का मॉड 4 लेस देन 6 सही है। -5 का मॉड 5 लेस देन 6 सही है। -6 का नहीं, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, ये तो इक्वल टू होता है, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं, -7 का मॉड 7 लेस देन 6, यहाँ पे भी गड़बड़ है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इससे बड़ी क्वांटिटीज भी चाहिए, मुझे इससे बड़ी क्वांटिटीज भी चाहिए और मुझे 6 से छोटी क्वांटिटीज भी चाहिए। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? एंड का यूज कर रहा हूं बच्चे। एंड मतलब इंटरसेक्शन। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? एंड का यूज कर रहा हूं। दैट इज, मुझे 6 से तो छोटी वैल्यूज चाहिए ही सही, पर मुझे -6 से बड़ी वैल्यूज भी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं कि 6 से छोटी होनी चाहिए, -6 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पास जो कॉमन एरिया होगा वो मुझे कंसिडर करना है। बात समझ में आई बच्चे? वो मुझे कंसिडर करना है। उसी तरह से अगर मैं यहां पे लिख दूं कि यहां पर मेरे पास जो है, ओके, एक 0 है, यहां पर a है, यहां पर -a है। तो मैं एक चीज तो मुझसे बोल रही है कि यार आप ऐसा करो, जो a है ना उससे छोटी क्वांटिटी ले लो, ठीक है। और एक चीज मुझसे बोल रही है कि यार नहीं, आप ऐसा करो, जो -a है ना उससे बड़ी क्वांटिटी ले लो। और दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके मेरा आंसर आने वाला है। तो यार अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई करवानी है तुम्हें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, कॉमन एरिया जो है आप ये कंसिडर कर लो, जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो आप कंसिडर कर लो और आप आंसर दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया x बिलोंग्स टू -a टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन a, सॉरी, -infinity टू a, जस्ट अ मिनट, -infinity टू a, इसका इंटरसेक्शन लेना है। उल्टा लिख दिया मैंने, ये सिंथेटिकली गलत है ये, ठीक है ना। पर ऐसे आइडियली वो नहीं, मतलब आप लिखने के सिंटेक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकली कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। ओके, -infinity से a इंटरसेक्शन -a से इन्फिनिटी, इनका इंटरसेक्शन होगा क्या हमारे पास? इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास -a टू a, ठीक है। उसी तरह जो सेकंड रिजल्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर अभी अभी आपने जैसे यूनियन में बताया, इक्वालिटी कहाँ कहाँ होल्ड करेगी? a और -a पे, तो हम वहां पे क्लोज की जगह, ओपन की जगह क्लोज ब्रैकेट डाल देंगे, -a टू a, दैट्स इट, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बच्चे कि यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? -a टू a आ जाएगी। ओके, मूविंग ऑन। तो अब जैसे हमारे पास कोई और x की जगह कुछ और आ गया, सपोज x की जगह यहाँ पे हमने क्या बोला था, तो हम fx को कर लेंगे। हम इसको कंसिडर करते हुए ये याद रखना, हमेशा a जो है ग्रेटर देन 0 है, और x को जब हमने ग्रेटर देन a माना था, मॉड x जब ग्रेटर देन a था, तो हम क्या बोल रहे थे? यूनियन ले रहे थे। अब ऐसे रटना मत इसको, देखो ठीक है ना, तुम खुद समझ जाओगे, जितने एग्जाम्पल्स करोगे उतनी बार में समझ जाओगे। ऐसे मत समझना कि यार ग्रेटर देन का साइन है तो यूनियन आएगा, लेस देन का साइन है तो इंटरसेक्शन आएगा। रट सकते हो ऐसे, पर क्या है ना, समझोगे तो समझ में आएगा ज्यादा। और क्यों आया है, अपने आप से बात करो ना, या तो ये ले लूं या तो ये ले लूं आंसर, ये भी लेना है ये भी लेना है इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई? IIT यहाँ जज कर लेता है यार कि कौन बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पर जब ग्रेटर देन था तो हमने क्या किया था? ऑप्शन मिल गया था हमारे को, तो ऑप्शन अगर ऐसा है तो fx या तो a से बड़ा होगा या फिर fx जो है -a से छोटा होगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मॉड ऑफ x - 3 इज ग्रेटर देन 4, तो मैं क्या बोलूंगा? x - 3 या तो 4 से बड़ा है या फिर x - 3 -4 से भी छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये यूनियन है, यहाँ पे इसकी एक अलग से कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारा x ग्रेटर देन 7 यूनियन x लेस देन -1।
तो हमारे पास जो फाइनल रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ पे आ गया हमारा -1, यहाँ पे आ गया 7, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए, दोनों पे ओपन ओपन लगाया हुआ है, ठीक है ना। इक्वालिटी आ जाएगी तो क्लोज लगा देंगे, तो यहाँ से फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -∞ to -1 यूनियन 7 to ∞। सिंपल। उसी तरह से अगर लेस देन ए लिखा हुआ है एफ एक्स का मॉड, तो क्या करेंगे, एफ एक्स का मॉड अगर लेस देन ए लिखा हुआ है तो फिर से अब मुझे ये बात सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे कंडीशन है या चॉइस है। अब मुझे पता है हमने x लेस देन ए के लिए अभी अभी देख के आए थे, x लेस देन ए के लिए कोई कंडीशन आई थी, चॉइस नहीं आई थी, तो बस ठीक है, एफ एक्स या तो ए से छोटा होना चाहिए, या नहीं सॉरी, एफ एक्स ए से छोटा भी होना चाहिए और एफ एक्स जो है ग्रेटर देन -a भी होना चाहिए। देखो, -a से बड़ा होना चाहिए, a से छोटा होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर से एक बात कर लेंगे, जैसे अभी एक एग्जांपल लिया, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे लेके देख लेते हैं कि मॉड ऑफ x - 5 शुड बी लेस देन 7। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दिया मुझे। तो x - 5, एक तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, x - 5 का मॉड लेस देन 7 अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, x - 5 जो है वो लेस देन 7 तो होना ही चाहिए, एंड x - 5 जो है वो ग्रेटर देन -7 भी होना चाहिए। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x लेस देन 12 एंड x ग्रेटर देन -2। तो ये हमने बना दी नंबर लाइन, ये हो गया -2, ये हो गया 12, इससे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, इससे हमारे पास छोटी वैल्यू आनी चाहिए, कॉमन रीजन क्या आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब एंड लिखा हुआ था इसलिए ही कॉमन रीजन आया है, x बिलोंग्स टू -2 to 12। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं अब एफ एक्स के लिए। अब मुझसे उसने साफ साफ बोल दिया, चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यार इसका, बोर हो गया रेड रेड से लिखते लिखते। चलिए, विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, हाँ ठीक है। 3x + 8 का मॉड है, लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 3x + 8 या तो 2 से छोटा हो जाए, सॉरी फिर से मैं या बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ अभी लेस देन दिया हुआ है, एक तो छोटा होना चाहिए 2 से, और 3x + 8 ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, ठीक है ना। दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए तभी जाके मॉड का आंसर सही आएगा, कंडीशन है। तो यहां से वैल्यू क्या आई, 3x विल बी लेस देन इक्वल्स टू -6 एंड 3x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x लेस देन इक्वल्स टू -2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10/3। अब यहां पे देख लेते हैं, ये रहा हमारा -2 और ये रहा हमारा -10/3। x की वैल्यू इससे या तो ये होनी चाहिए या फिर इससे बड़ी होनी चाहिए, या फिर -2 से या -2 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारे पास कॉमन रीजन ये आ गया, आराम से हम अपना आंसर जो है दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू आ गया हमारे पास -10/3 से -2। सिंपल, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। इसी तरह से कोई भी चीज आप कर सकते हो बच्चे, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मुझसे क्या बोल रहा है एक एग्जाम्पल में कि यहां पर जो मॉड है x - 2 अपॉन x - 4 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अभी अभी हमने सीखा था कि x - 2 अपॉन x - 4 या तो हमारे पास 2 से बड़ा हो जाए तो भी काम चल जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूं कि x - 2 अपॉन x - 4 लेस देन इक्वल्स टू -2 हो जाए। या तो -2 से बिल्कुल छोटा हो जाए तभी भी चल जाएगा काम, या फिर 2 से बड़ा हो जाए तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तो भी चलेगा, हमारे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x - 2 अपॉन x - 4 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बार इसको हम अलग उस पर ले लेते हैं, x - 2 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, ठीक है ना। x - 2 अपॉन x - 4 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिया हमने, क्या पास आ जाएगा हमारे, x - 2 -2x + 8 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या आ गया, -x
प्लस 6 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर बोल सकता हूँ x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, पिछली बार के जो लेक्चर में बताया था कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर ये यहाँ पे अब देखो दो रूट्स हैं हमारे पास, दो रूट्स हैं, इक्वालिटी किसके लिए होल्ड करेगी? सिर्फ ऊपर वाले के लिए। न्यूमरेटर में जो है यहाँ पे 4 प्लॉट किया, यहाँ पे 6 प्लॉट किया, न्यूमरेटर की वजह से यहाँ पे आ गया 0 इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो यहाँ पे डॉट बनेगा। डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता, नहीं तो वो पूरा का पूरा डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हॉलो रखना है। तो अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू की बात हो रही है तो फिर बिटवीन द रूट्स आएगा, अगर ग्रेटर देन होता तो आउटसाइड द रूट आता। ठीक है ना, याद है? अगर नहीं याद आ रहा है तो फटाफट से जाओ, पहले रिवाइज करके आओ, और आई बटन में ऊपर लिंक दिख रहा होगा सेकंड लेक्चर का। ठीक है, चलो, तो मेरे पास यहां से फाइनल आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 4 to 6 क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है। अभी हमने दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ना, यहां से तो आंसर मेरे पास क्या आ गया था? x बिलोंग्स टू ओपन 4 to 6 क्लोज। यहां पे और चल रहा है अभी ना, और चल रहा है। अब हमारे पास और की बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्या था? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। अब क्या करा हमने? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 8 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं देखूंगा तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दूसरे रूट क्या आ गए? एक तो रूट आ गया हमारे पास x, यहाँ बना के दिखा देता हूँ। एक तो आ गया हमारे पास 4 और एक आ गया हमारे पास 10/3। ठीक है ना, वो भी लेस देन के बीच में। तो देखो न्यूमरेटर वाला जो है उस पे आ गया डॉट, डिनोमिनेटर पे आ गया सर्कल। क्यों? क्योंकि डिफाइन भी तो करना है ना, तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की वैल्यूज देनी है। क्यों? क्योंकि लेस देन बोला है। लेस देन जब बोलते हैं तो इन बिटवीन द रूट्स, ग्रेटर देन बोलते हैं तो आउटसाइड द रूट्स। ठीक है, फिर रटना मत। देखो मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 10/3 टू 4 ओपन। ठीक है, ये हमारा यहां से आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आया हमारे पास? x बिलोंग्स टू क्लोज 10/3 टू 4 ओपन। फाइनल आंसर देने के लिए क्या करूंगा? यहां पे उसने बोला है यार 10/3 से लेकर 4 तक है, और यहां पे उसने बोला है 4 से लेकर 6 तक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फाइनल आंसर में बोल देते हैं 10/3 से 6 तक है। नहीं बच्चे, ठीक है ना, यहाँ पे भी हॉलो है, यहाँ पे भी हॉलो है, तो इसका मतलब हमें यूनियन लेना तो है, पर 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए आंसर को इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू 10/3 टू 4 क्लोज 10/3 टू 4 यूनियन ओपन 4 टू 6 क्लोज। या फिर इसको अलग रूप में कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे जो लिख सकते हो वो ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 10/3 टू 6, ऐसे लिख सकते हो, पर माइनस सिंगल एलिमेंट 4 करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, और ये तो आंसर करेक्ट है ही सही। ठीक है ना, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इन दोनों ही आंसर्स में। ठीक है, जिसको समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया बात है, जिसको नहीं समझ में आया मेरे ख्याल से बच्चे तुम्हें पिछला लेक्चर देखना चाहिए। ठीक है ना, ओके, मूविंग ऑन। ये थोड़ा सा और एक लेवल और ऊपर चल जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई मॉड के अंदर एक मॉड और है। ठीक है, कितना ही ज्यादा टफ कर सकते हैं, और कर लो। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 बाहर वाले मॉड के लिए, तो इसका मतलब ये 2 से छोटा भी होना चाहिए और -2 से बड़ा भी होना चाहिए। दैट इज जो मॉड के अंदर क्वांटिटी है, जो बड़े वाले मॉड के अंदर क्वांटिटी है, मॉड ऑफ x-1 -5 शुड बी लेस देन 2, लेस देन और इक्वल्स टू 2, एंड उसके साथ साथ मेरे पास ये वैल्यू भी होनी चाहिए, क्या वाली? मॉड ऑफ x-1 -5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। इन दोनों के बीच में मॉड लगा हुआ है बच्चे, इन दोनों के बीच में मॉड लगा हुआ है। अच्छा, अब इस वाली चीज को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली चीज को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ x-1 का मॉड -5 शुड बी ग्रेटर, सॉरी शुड बी लेस देन ना, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है ना,
मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7। अच्छा, अब देखो ये वापस से एक इनइक्वालिटी बन गई। अब वापस से एक मॉडुलस के अंदर एक और इनइक्वालिटी बन गई। ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर वापस से देख लो, 7 से छोटा भी होना चाहिए और -7 से ये जो मॉड के अंदर क्वांटिटी है वो बड़ी भी होनी चाहिए। 7 से छोटी भी होनी चाहिए और -7 से बड़ी भी होनी चाहिए। अगर ऐसा ही बोल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या करेंगे, x माइनस 7 शुड बी लेस देन और ग्रेट इक्वल टू 7 एंड x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये दोनों ही चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन है बच्चे, एंड बोला है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल दिया, x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 8 और यहां पे एंड से बोला है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। तो ये जो चीज बोली गई है ना, जो इस चीज से पहली इनइक्वालिटी से आई है, एंड की पहली इनइक्वालिटी से आई है, वो बोल रहा है कि यार -6 से 8 के बीच में वैल्यूज मेरी होनी चाहिए। यहाँ भी वहाँ यहाँ भी इक्वालिटी है और यहाँ भी इक्वालिटी है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -6 to 8 क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज। ओके, ये आ गया हमारे पास x बिलोंग्स टू -6 to 8 क्लोज। अभी तक आंसर खत्म नहीं हुआ है, एंड दूसरी चीज अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है ना, तो यहां पे क्या बोल रहा है, ठीक है एक और चीज आ गई, x माइनस 1 का मॉड -5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। ओके, तो अब यहां से देखा तो हमें क्या आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल्स 2 है, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 हो गया 3, 5 माइनस 2 हो गया 3, और यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, या तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, या फिर x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू -3 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चल जाएगा, कोई भी इंटरवल चल जाएगी, तो इसलिए क्या बीच में आएगा, और मतलब यूनियन। यहां से वैल्यू क्या आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और x लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ठीक है ना, और को देखा तो क्या ख्याल आया, यूनियन। तो यहां से हमारे पास आ गया आंसर कि -∞ से -2 रख लो या फिर 4 से इन्फिनिटी रख लो, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये आंसर जो था वो इसका है, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज यूनियन 4 से इन्फिनिटी, यही चीज बताइए। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, एंड लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है, तो ये लो, यहां पे आ गया हमारे पास 0, 0 की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, पर चलो रेफरेंस के लिए ले ली, -2 -6 4 और 8। अब यहां से बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा अभी एक कलर चेंज करता हूं, कि यहां से बोला जा रहा है, यहां से बोला जा रहा है कि -6 से 8 है। ठीक है ना, व्हाट इज हैपनिंग, हाँ, -6 से 8 तक आ रहा है भाई, यहां पे सारा का सारा काम आ गया। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज क्या बोल दी, दूसरी चीज बोली जा रही है मुझे कि ये यहां से मुझे बोला जा रहा है कि -2 से तो छोटी वैल्यू होनी चाहिए और -4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो अब मुझे जो वैल्यू मिल रही है इंटरसेक्शन के लिए, एंड से जो मिल रही है वो ये वाली मिल रही है कि नहीं, ये वाली मिल रही है कि नहीं, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा कि भाई दोनों को अगर सेटिस्फाई कराना है, अगर दोनों को सेटिस्फाई कराना है तो फिर मुझे ये दोनों इंटरवल्स लेनी पड़ेगी, देन माय फाइनल आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू -6 to -2 यूनियन। क्योंकि अब दोनों, ये मत बोलना सर आपने बोला था इंटरसेक्शन आना चाहिए, इंटरसेक्शन ही लिया है बच्चे, पर आंसर्स को लिखने के लिए तो यूनियन यूज करना पड़ेगा ना। मेरे पास दो अलग अलग जगह पे अगर कोई चीज पड़ी है तो मैं बोलूंगा ना ये भी रखूंगा, मेरे को ये भी रखना है। ठीक है, अब मैं दोनों इंटरवल्स के लिए यूनियन यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, इंटरसेक्शन ही लिया है, देखो ये ग्रीन और येलो का इंटरसेक्शन ही लिया है ना मैंने, इंटरवल्स को यूज कर रहा हूं लिखने के लिए, यूनियन यूज कर रहा हूं। तो यहां से आ गया 4 to 8, दैट्स
द फाइनल आंसर वी कैन हैव फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, थोड़ा लेंदी हो सकता है, पर देखो जब तुम करोगे ना फटाफट फटाफट 15-20 सेकंड में हो जाएगा, ये टक 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 बनता जाएगा आराम से। ओके चलो मूविंग ऑन। अब यहाँ पे ना कुछ ट्रिवियल चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मॉड है लेस देन -2। किसी भी मॉडुलस की क्वांटिटी लेस देन 0 ही नहीं हो सकती, तो नेगेटिव नंबर से लेस होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू आ जाएगा यहाँ पे 5, दैट इज नल सेट। कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं होगी मॉड के अंदर, चाहे फंक्शन लिखा हो चाहे x लिखा हो, नेगेटिव नंबर से कम नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। अब ये सवाल में क्या हो रहा है, देखो यहां पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो मॉड के बारे में, पहले ही बता दिया था कि ये क्वांटिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो जब नॉन नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव तो होगी सी। देखो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क होता है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए 0 नहीं है, तो नॉन नेगेटिव में 0 आता है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो इसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आंसर हमेशा जो है, हमेशा जो मॉड के बाहर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव बड़ा सेट होता है, पॉजिटिव छोटा सेट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सही है इसके लिए। अब आगे और बढ़ जाते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी है और बताना चाहूंगा कि देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो यहाँ पे फ्रैक्शन में डाल दिया, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको, उसकी वजह से हमारा फंक्शन जो है डिफाइन या अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए x प्लस 2 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो इसलिए x की वैल्यू कभी भी -2 नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, और एक और चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है कि यार एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 भी हो सकता है, पर इसने यहां पे इक्वालिटी नहीं बोली है। तो ये जो क्वांटिटी है, अभी अभी मैंने बोला कि सर आपने ही बोला कि ये जो क्वांटिटी है हमेशा नॉन नेगेटिव रहती है, बिल्कुल रहती है, पर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना बच्चे, तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसी तरह से यहां पे भी इक्वालिटी नहीं है, तो यहां पे मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो है 3/2 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, ये चीज जानबूझ कर गलत करानी थी आपसे कि हम वापस से एक बार देख सकें। यहां पे इक्वालिटी नहीं है, एफ एक्स जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, बता दिया था, इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पे जब भी ये 0 बनेगा वो हमें हटाना पड़ेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। मेरा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, r -3/2। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई, दिस विल बी माई फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई ना बच्चे, ओके चलो उसी तरह से अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है कहाँ कहाँ पे 0 हो सकता है, x की वैल्यू 3 पे हो सकता है या -3 पे हो सकता है। तो फाइनल आंसर मुझे ये भी हटाने पड़ेंगे और ये भी हटाने पड़ेंगे, इन दोनों के अलावा बाकी सब आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r माइनस -2 -3 एंड 3, these 3 elements can be neglected. Other than these, any number can come here to satisfy this equation, inequality. Again, अब देखो यहाँ पे इक्वालिटी आ गई है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर डिनोमिनेटर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अभी भी डिनोमिनेटर का ध्यान अभी भी रखना पड़ेगा। तो x जो है वो 5 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी कोई सी भी वैल्यू रख लो। तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस सिंगल एलिमेंट 5। अब -4 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, इक्वालिटी आ गया क्योंकि। ठीक है, मूविंग ऑन। यहां बोल रहा है लेस देन इक्वल्स टू 0, यहां तक ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू 0, भाई लेस देन हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेस देन तो हो ही नहीं सकता, कोई भी मॉडुलस की क्वांटिटी लेस देन तो हो ही नहीं सकती, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा इसके लिए। तो ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। इक्वालिटी के बारे में कहां कहां पे बात कर सकते हैं, या तो 5 पे या तो -5 पे। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इसका 3 का ध्यान नहीं रखा। अरे ध्यान क्यों रखना है, मेरा आंसर ही सिर्फ -5 और 5 है तो मैं ध्यान क्यों रखूं। बात समझ में आई, -3 मेरा आंसर है ही नहीं तो मैं आंसर क्यों दूं, समझ में आया। उसी तरह से यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई भाई, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x -2 का मॉड दे रखा है, लेस देन तो हो ही नहीं सकता है, तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं।
एक्स स्क्वायर प्लस 16 क्या कभी भी 0 के बराबर होगा? कभी भी नहीं होगा किसी भी आर के लिए, क्योंकि ये देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये नॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे बोलता हूँ, ये नॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू कोई भी डाल दो नॉन नेगेटिव ही आएगी। ठीक है ना, तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू 5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए सेटिस्फाई हो जाए। लेस देन के लिए तो बात ही नहीं करनी, इक्वालिटी पे हम न्यूमैरेटर को 0 करते हैं, यहाँ पे न्यूमैरेटर 0 हो ही नहीं सकता। अगेन -5 से छोटी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हो सकती, एक्स बिलोंग्स टू 5, छोटा हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म। ग्रेटर देन ये हमेशा के लिए ट्रू है, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पर यहां पर ये चीज ध्यान देने वाली है कि एक्स स्क्वायर -9 जो है वो कभी भी 0 ना हो, तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? -3 नहीं हो सकती और 3 नहीं हो सकती। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस सिंगल एलिमेंट 3 एंड एलिमेंट -3। बात समझ में आ गई? दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ओके एवरीवन, न्यूमरेटर का ध्यान रखना बच्चे, ये सॉरी डिनोमिनेटर का भी न्यूमरेटर का भी, दोनों का ही। इक्वालिटी है तो 0 पे, अगर 0 दे रखा है तो न्यूमरेटर पे, नहीं तो डिनोमिनेटर को सेटिस्फाई तो हमें हमेशा डिफाइन तो करना ही है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 2 मॉड है, ठीक है ना, 2 मॉड की क्वांटिटीज कभी भी, एक बात बताओ, लेस देन 0 हो सकती है क्या? ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 कब होगा? जब ये भी 0 हो प्लस ये भी 0 हो। बात समझ में आई? तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू +2 या फिर -2 हो सकता है। इससे तो ये आ गया। यहां से देखो तो क्या आएगा? x -1 इंटू एक्स -2 आ जाएंगे, यही फैक्टर्स हैं, x -2 x हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये भी इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, तो या तो x की वैल्यू 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए। अब दोनों को 0 होने के लिए, दोनों क्वांटिटी 0 होने के लिए एक वैल्यू आनी चाहिए x की, तो यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू होगी ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। एंड आ गया तो क्या करेंगे? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज क्या आ गई? x इक्वल्स टू 2। दिस विल बी माय आंसर। ओके, मूविंग ऑन। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चे कि जब भी a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे -a है, यहाँ पर a है और लेस देन का साइन है, तो हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हॉलो सर्कल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं। क्यों? बेसिकली हुआ क्या था कि यार बेसिकली हमने लिया तो क्या था कि a से छोटी वैल्यूज आ जाएं और -a से बड़ी वैल्यूज आ जाएं, तो कॉमन वैल्यूज जो थी हमारे पास वो ये आ गई, कॉमन वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। ठीक है, मूविंग ऑन। वैसे ही अगर हमारे पास दूसरे टाइप की बात करें तो हमारे पास एक और इनइक्वालिटी थी कि यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे a है, -a है और यहाँ पर a है। तो एक क्वांटिटी तो जो बोल रही है वो मुझे बोल रही है a से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक क्वांटिटी बोल रही है कि -a से छोटी होनी चाहिए, और दोनों ही सही बोल रही हैं, दोनों ही सही बोल रही हैं। तो या तो फिर मैं यहाँ से ले लूँ या फिर मैं यहाँ से ले लूँ, और का मतलब हो गया यूनियन। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आई थी बेसिकली x बिलोंग्स टू -a टू a, वो यहाँ पे हो जाएगी x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये रिवाइज क्यों करा रहा हूं एक बार? क्योंकि मुझे ये बताना है आपको। टाइप 3, अब सपोज दो नंबर्स हैं, उनके बीच में x है, तो जब लेस देन की बारे में बात हुई, जब लेस देन के बारे में बात हुई तो हम क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं क्लोज, यहां पे भी क्लोज ही है, तो यहां पे हमने क्या किया? मिडिल ऑफ द रेंज ले ली। ठीक है ना, दोनों नंबर्स के बीच की वैल्यू ले ली, इंटरसेक्टिंग ले ली, क्योंकि ये एंड वाला फंक्शन है। ठीक है, जब हमने इसकी बात करी तो ये और वाला चीज़ है, यूनियन वाली चीज़ है, -a से छोटी होनी चाहिए क्योंकि mod x a से बड़ा है, तो -a से छोटा हो जाए या फिर a से बड़ा हो जाए। यहाँ पे जब बात करी तो b से छोटा हो जाए और -b से बड़ा हो जाए, दोनों ही होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वांटिटीज हमने यहाँ पे रखी है। अब हमने क्या किया, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, उनका मुझे यूनियन लेना पड़ेगा।
एक सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इसका ना। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मेरा जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसमें और एंड दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर मुझे अलग अलग जो इंटरवल्स हैं उनको मिलाकर लिखने के लिए यूनियन की हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है ना, कि मतलब मैं यहाँ पे भी मतलब तो वही है कि यहाँ से कोई वैल्यू ले लो तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगी, और यहाँ से कोई वैल्यू ले लो तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगी। मूविंग ऑन, अब कुछ ऐसी चीजें जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, दो नंबर्स लिखे हुए हैं और उनका कंबाइंड मॉड लिखा हुआ है, तो वो हमेशा कम होगा लेस देन और इक्वल्स टू उनके इंडिविजुअल मॉड्स के एडिशन के कंपैरेटिवली। ठीक है ना, दो नंबर्स का अगर एडिशन का मॉड लिखा हुआ है तो वो या तो छोटा होगा या फिर उनके बराबर हो सकता है अगर वो दोनों नंबर्स के इंडिविजुअल मॉड लिए गए हो तो। बात समझ आ रही, और उनको ऐड कर दिया हो तो। दैट इज दिस। अच्छा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये दोनों नेगेटिव हो जाएं या फिर दोनों पॉजिटिव हो जाएं। जैसे मैं बोलता हूँ 4 + 5 का मॉड विल बी इक्वल्स टू 4 का मॉड प्लस 5 का मॉड, बिल्कुल सही है। मैं बोलूँ -4 + -5 का मॉड विल बी इक्वल्स टू -4 का मॉड प्लस -5 का मॉड, ये भी बिल्कुल सही है। पर आप देखो, मैं बोलता हूँ 4 - 5 का मॉड विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 4 का मॉड प्लस -5 का मॉड। बात समझ में आ गई बच्चे, ये -1 लिखा हुआ है, -1 का मॉड क्या हो गया 1, 4 + 5 9, ये बाकी सब ठीक है। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब दोनों पॉजिटिव हो जाए, एक्स भी पॉजिटिव हो वाई भी पॉजिटिव हो, या फिर और एक्स भी नेगेटिव हो वाई भी नेगेटिव हो। मूविंग ऑन, अच्छा दो नंबर्स का अगर हम डिफरेंस ले लें तो वो भी हमेशा कम, डिफरेंस का मॉड ले लें तो वो भी हमेशा कम ही रहेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से। ठीक है, इक्वालिटी इस केस में कब होल्ड करेगी, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो, अगर इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, लेस इक्वालिटी के लिए होल्ड करने के लिए एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, या तो x पॉजिटिव हो, यहाँ नहीं लिखूंगा, वहाँ पे नेक्स्ट के लिए आ जाएगी जगह, नहीं तो हाँ, या तो देखो इसके लिए x नेगेटिव हो सकता है, y नेगेटिव हो जाए, या फिर अगेन या तो x नेगेटिव हो जाए या y नेगेटिव हो जाए, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। हाँ देखो, मैंने बोला 6 - -5। ठीक है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इसी केस में मॉड ऑफ 6 प्लस मॉड ऑफ -5। तो यहाँ भी 11 आ रहा है, यहाँ भी 11 आ रहा है, पर अगर दोनों पॉजिटिव हो गए 6 - 5 तो ये 1 आ जाएगा, ये तो है नहीं। तुम यहाँ पे तो देख ही सकते हो, मॉड ऑफ 6 प्लस मॉड ऑफ 5, या दोनों नेगेटिव हो गए तो भी यहाँ पे 1 ही आएगा, पर यहाँ पे 11 आ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चे, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो या तो दोनों x y दोनों अलग अलग साइन के होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगी। बात समझ में आ गई, x ग्रेटर देन 0 तो y लेस देन 0, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। इनको लिखने का तरीका क्या होता है, x इनके प्रोडक्ट के हिसाब से, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या आ गई, फिर से एक चीज आ गई कि दोनों का जो एडिशन का मॉड है वो उनके मॉड के डिफरेंसेस का मॉड लेंगे तो बड़ा आएगा हमेशा। ये तो बात सही है ही सही, ये इसी चीज से लिख सकते हो। ये हमने कुछ नहीं किया, बस इसको एक और मॉड से इन्वॉल्व करा दिया है। तो एक एग्जाम्पल खुद बना के देख लो, जैसे मैंने 6 5 4 5 का बना के देख लिया, तुम भी इसको बना के देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से एक हमारे पास क्या आ गया कि x माइनस वाई का मॉड जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y के होल मॉड से। ये इक्वालिटी कहाँ होल्ड करेगी, जब दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। इक्वालिटी इस केस में कहाँ होल्ड करेगी, जब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, कुछ इसके बेसिस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है x² - 3x + x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चे, ये थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, थोड़ा लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि हमने दो मॉड हैं और इनकी वैल्यू नेगेटिव से ऊपर नहीं है, ठीक है ना, या 0 नहीं है, 4 के ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग इस केसेस में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें केसेस बनाने पड़ जाएंगे।
ठीक है, किस तरह के केसेस बनाने पड़ जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक है, थोड़ा और लंबा भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं। देखिए कोई क्वेश्चन है ऐसा और कोई लीनियर का मिल जाए तो हम पहले वो कर लेते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे बच्चे हमको, ठीक है। पहले तो रूट्स आइडेंटिफाई कर लो। क्या करना है, आइडेंटिफाई द रूट्स। आइडेंटिफाई रूट्स, कौन कौन से रूट्स हैं यहाँ पे देखो, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -1। रूट्स आइडेंटिफाई क्यों किए हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। रूट्स आइडेंटिफाई इसलिए किया है जिस तरह से हम इन रूट्स के आसपास में इस पूरी इक्वेशन का नेचर जान सके बच्चे, इस पूरी इक्वेशन का नेचर जान सके। आपने वेवी कर्व मेथड में देखा ना, प्लस माइनस कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहां पर पूरी इक्वेशन का नेचर जो है वो पॉजिटिव है, फिर उसके आसपास है तो नेगेटिव हो गया, उसके आसपास है तो पॉजिटिव हो गया, फिर आसपास है तो नेगेटिव हो गया। उसी तरह से रूट आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम पहले तो रूट कौन कौन से हैं हमारे पास एक 0 है, हमारे पास एक 3 है और हमारे पास एक -1 भी है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं, -1 है, 0 है और 3 है। तो अगर -1 से छोटी वैल्यूज आई हमारे पास, -1 से छोटी वैल्यूज आई तो x प्लस 1 का मॉड, x जब -1 से छोटा है, ये वैल्यूज किस तरह से खुलेगी, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी बच्चे, ये वाली पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो x प्लस 1 के लिए बोल रहा हूं अभी मैं ना, ये लो कलर क्वांटिफाई कर देते हैं इसके लिए। तो मैं अभी x प्लस 1 की बात कर रहा हूं। x प्लस 1 यहां पर किस तरह से खुलेगा, -x की तरह खुलेगा, -x प्लस 1 की तरह खुलेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगी ना, -1 से अगर छोटी होगी तो, ठीक है। वैसे ही -1 से ऊपर कोई भी वैल्यू लूंगा तो वो तो क्या आएगा, x प्लस 1 की तरह ही खुलेगा। यहाँ पे भी x प्लस 1 की तरह ही खुलेगा और यहाँ पे भी x प्लस 1 की तरह ही खुलेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसी तरह से ये जो दूसरे दो रूट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनको हम क्या करते हैं, ब्लू से बनाते हैं। ये लो जी, ये ब्लू से बनाया हुआ है ना। हाँ, तो अब जब 0 से छोटी वैल्यूज आ रही है, 0 से छोटी, 0 और 3 के बीच में ही ना, अब हमारे पास दो रूट्स होते हैं जब ऐसी इक्वेशन लिखी होती है आपके पास, यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे ऐसी इक्वेशन लिखी होती है x इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 प्लॉट करते हैं, यहाँ पे 3 प्लॉट करते हैं, लेस देन बोला है तो इनके बीच की वैल्यूज ले लेते हैं। अगर बोलते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स ग्रेटर देन 0 तो हम क्या बोलते हैं, इनके आउटसाइड की वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इनके आउटसाइड ये इक्वेशन पॉजिटिव रहेगी और इनके इनसाइड, इन दोनों के बीच में ये इक्वेशन नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पे तो ये किस तरह से खुलेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3 से, यहां पे भी। तो एक मिनट, हाँ, x इंटू एक्स माइनस 3 से खुलेगा यहाँ पे भी क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 3 से होगा। यहां पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, -x इंटू एक्स माइनस 3, एक ही माइनस लगाना, ऐसे मत करना -x इंटू -x प्लस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो नेगेटिव साइन के साथ इस तरह से खुलेगा। और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 अगैन, आउटसाइड ऑफ द रूट्स, इनसाइड ऑफ द रूट्स नेगेटिव के साइड खुला और आउटसाइड ऑफ द रूट्स पॉजिटिव के साथ खुला। अच्छा, अब आप तुम देखो कि इसमें केसेस बन गए डिफरेंट केसेस बनेगी कि नहीं। यहाँ पे देखो, ये एक तो केस 1 है जहाँ पे ये माइनस की तरह है और ये प्लस की तरह है, ये केस 2 है जहाँ पे ये प्लस है ये भी प्लस है, यहाँ पे ये केस 3 है जहाँ पे ये तो प्लस में है और ये माइनस में है। अब केस, ये 4 केस मत बोल देना, ये और ये केस सेम ही है ना, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, यहाँ पे भी देखो ये प्लस का है ये प्लस का है, तो ये भी केस 2 ही है बच्चे, ठीक है ना। इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, केस 4 बना के भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और तुम्हारे को टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो धीरे धीरे केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 सॉल्व, केस 2 सॉल्व करते हैं। तो केस 1 क्या है, -x प्लस 1 और x इंटू एक्स माइनस 3, जब x जो है लेस देन 1 की बात जा रही है। तो केस 1 सेज x इज लेस देन -1, तो हमारे पास जो x इंटू एक्स माइनस 3 का मॉड था वो किस तरह से खुलेगा, पॉजिटिव के साथ, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ पे वैल्यू जो आएगी
एक्स प्लस वन किस तरह खुलेगा, माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, और वो बोल रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स, तो माइनस 4x माइनस थ्री एक्स माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 4x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे आया तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके आराम से हमारे पास d निकल जाएगा, मेरे ख्याल से क्या बन जाएगा, माइनस 5 प्लस वन बन सकता है, हाँ बिल्कुल है, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आराम से हमारे पास क्या है, माइनस वन है और 5 है, ग्रेटर देन का साइन बोला है तो आउटसाइड ऑफ द रूट्स, इक्वालिटी दी हुई है तो हमने डॉट लगा दिया, तो यहाँ से हमारे पास केस वन से क्या आ गया। अब मैंने क्योंकि बोल रखा था, देखो हमने क्या करना है, एक तो हमारा आंसर है ये, और ये किस कंडीशन पे आया है, ये किस कंडीशन पे आया है कि हमने पहले ही बोल दिया था कि x लेस देन वन है, तो मेरा जो ओरिजिनल रिमार्क है उसको भी होल्ड करना चाहिए, और मेरा जो अब आंसर आ गया है उसको भी होल्ड करना चाहिए, तो दोनों को होल्ड करने का मतलब कंडीशन आ गई, कंडीशन मतलब इंटरसेक्शन आ गया, तो मेरे ओरिजिनल रिमार्क क्या है, माइनस वन से छोटा, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ओके इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ वही वाली रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। तो केस वन से हमारे पास आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, ठीक है। अब केस टू की तरफ चल जाते हैं, केस टू में कौन कौन सी इंटरवल्स आ रही है, एक है माइनस वन से जीरो, एक है थ्री से इन्फिनिटी, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव की तरह खुलेंगे, दोनों पॉजिटिव की तरह खुलेंगे। x जो है हमारे पास आ गया, x इंटू एक्स प्लस थ्री की तरह ही खुलेगा, प्लस एक्स प्लस वन भी जो है वो पॉजिटिव की तरह खुलेगा, और ये हमारा ग्रेटर देन 4 है। केस टू है क्या, केस टू व्हेन x इज बेसिकली इन बिटवीन माइनस वन टू जीरो यूनियन, अच्छा अब मैंने वन को ले लिया यहाँ पे ना, इंक्लूड कर लेता हूँ मैं वन को, पिछली बार नहीं किया था वन को इंक्लूड, जीरो को इंक्लूड कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और थ्री से बड़ी वैल्यूज है, थ्री से बड़ी वैल्यूज या फिर माइनस वन से जीरो, थ्री पे भी मैंने क्लोज लगा दिया बच्चे, ठीक है। अच्छा या फिर थ्री पे भी रहने दो, अंदर लगा दे, बाद में लगा देंगे जो केस थ्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन फोर, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स डी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 12, और ये हो जाएगा 8 टू 28, और यहाँ पे माइनस फोर प्लस माइनस अपॉन टू, यहाँ पे इसका रूट, ये डी निकाला था बच्चा है ना, तो यहाँ से फोर हट गया, यहाँ से टू निकल जाएगा, तो माइनस टू प्लस माइनस रूट सेवन बाई टू हट गया, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, ये दोनों ही किन के बीच में होने चाहिए, ये हमारे पास दो रूट्स अगर आ गए हैं तो ये इक्वेशन लिखी कैसे हुई है, एक्स माइनस माइनस टू प्लस रूट सेवन इंटू एक्स माइनस माइनस टू माइनस रूट सेवन, ठीक है। ये दो रूट आ गए हमारे पास, और बाहर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यही वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं ना। अच्छा तो हमारी एक तो आंसर जो हमने निकाला है, और हमारा यहाँ पर जो केस हमने बनाया है, इनका क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों होल्ड करने चाहिए इसलिए, तो ये लो, यहाँ से मैंने क्या बोला था माइनस वन, अच्छा माइनस टू प्लस रूट सेवन, तो माइनस टू में कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस टू प्लस रूट सेवन, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास जीरो, माइनस टू माइनस रूट सेवन, ये और पीछे चला जाएगा, माइनस टू माइनस रूट सेवन, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थ्री टू इन्फिनिटी, तो एक तो हमारी चीज़ है ये हमारा हॉलो है थ्री टू इन्फिनिटी, एक ये है हमारे पास, इससे छोटी वैल्यू जानी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि भाई ये ग्रेटर देन जीरो बोला है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बोला है तो आउटसाइड ऑफ द रूट्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बोला है तो आउटसाइड ऑफ द रूट्स। अब मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन के लिए क्या आ गया,
तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों होल्ड करने चाहिए ना इसलिए। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -2 -√7 क्लोज, क्योंकि मेरे को क्या लेना है, दोनों आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे भी होल, यहाँ पे भी डॉट है और ये तो इंक्लूडेड है ही सही। यूनियन यहाँ पे हॉलो है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में ये हॉलो वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ओपन 3 टू इन्फिनिटी, ओपन 3 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 -√7 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो, तो केस 2 से हमारे पास आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 -√7 यूनियन, यहाँ पे क्लोज आएगा, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। केस 3 देख लेते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 0 और 3 दोनों पे क्लोज ले लेंगे इस बार, ठीक है ना, 0 और 3 दोनों पर क्लोज ले लेंगे इस बार। ओके, -x इंटू एक्स प्लस 3, प्लस है माइनस है, हाँ सॉरी, -x इंटू एक्स -3, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट, ये आ गया x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 4, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गया, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी केस 3 की, जब हमारा x जो है वो 0 से लेकर 3 के बीच में, जब वो 0 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है, -x² + 3x + x + 1 ग्रेटर देन 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, x², यहाँ से आ जाएगा -4x, ये 1 और 3 था, -3 + 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो आराम से रूट निकल गया, x -3 इंटू x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये लो जी, ओके, आप जैसा बोल रहे हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है, तो इसका मतलब आउटसाइड ऑफ द रूट्स लेंगे, और इक्वल टू भी आ गया है तो यहाँ पर डॉट भी आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ओरिजिनल रिमार्क था उसके साथ मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये लो, ये तो 0 से 3 के बीच में ही है, ये 0 यहीं बना देता हूँ, 0 पे भी क्लोज है, 3 पे भी क्लोज है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज चाहिए। अरे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया इंटरसेक्शन लेने पर, कौन सा एलिमेंट, 3 एलिमेंट, सिर्फ यही एलिमेंट आया। तो यहाँ से आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू सिंगल एलिमेंट 3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, सिंगल एलिमेंट 3 आएगी बच्चे, बात समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आई x बिलोंग्स टू सिंगल एलिमेंट। ओके, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका यूनियन प्लस इसका यूनियन प्लस इसका यूनियन। अंडरस्टूड। मेरे ख्याल से हमें एक बार केस 1 फिर से चेक कर लेना चाहिए, लास्ट में वो एक बार छूट गया था, पर एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केस 1 क्या बोल रहे हैं, -इन्फिनिटी से -1, ठीक है ना, क्लोज ले लेते हैं। ओके, तो और उसके बाद उसने बोला है कि हमारा जो -1 से छोटी क्वांटिटी थी उसमें x तो है, x -3 ऐसे, तो ये तो पॉजिटिव होगा, प्लस -x, और यहाँ पर हमारे पास आएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ही, तो x² -3x -x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये आ गया हमारे पास x² -4x, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x -1 इंटू x -1 + 1 x + 1 इंटू x -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई कि यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे +1, ग्रेटर देन बोला है तो आउटसाइड ऑफ द रूट्स लेंगे, हम कंसिडर करेंगे। अब ये क्वांटिटी है और हमारे पास ओरिजिनल रिमार्क -इन्फिनिटी से -1 के बीच में, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये भी आ जाएगी। तो इंटरसेक्शन कौन सा होगा, पूरी की पूरी वैल्यूज ये वाली, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट वाली जो रेंज है वो पूरी की पूरी कंसिडर कर लेंगे, दैट इज -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज। दिस विल बी माय केस 1 आंसर। चले, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये केस 1 का आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर अगर मैं लिखने जाऊंगा, फाइनल आंसर लिखने जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन, अच्छा 1
हाँ बिल्कुल, ये सारे की सारी आ गई ना। देखो ये वाली जो क्वांटिटी है वो इसमें आ गई -1 और इसमें यूनियन लेना है, क्योंकि अब ना यूनियन लेना है, ठीक है। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी यहाँ पे और 3 एलिमेंट यहाँ पे। तो देखो यूनियन लेने का मतलब ये वाला क्लोज पे चला जाएगा, तो ये आ गया 3 टू इन्फिनिटी। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। ओके, दिस विल बी माई फाइनल आंसर केस। ओके, सो एक क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन है बच्चे, बस दोनों क्वाड्रेटिक दे दी इसमें, तो इसमें 4 का क्लिप जो है केसेस बन जाएंगे आपके। आराम से करके देखिए। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने। और भी कोई प्रॉब्लम हो आपके, और कोई क्वेश्चंस हो जो आप कर रहे हैं आपके मटेरियल से, या फिर आप कहीं ज्वाइन कर चुके हैं और वहाँ के डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, आई एम ऑलवेज देयर, आप वहाँ पे डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज इक्वालिटी का क्वेश्चन है ये, तो कैसे करेंगे? अब देखो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना मॉड वाली, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक तो इक्वालिटी आ गई है इसलिए भी, मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन मॉड x, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ x। मैंने क्या किया, मॉड ऑफ x से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव क्वांटिटी है मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस x मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज और बताता हूं कि मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो इसको यूज करके मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, मॉड के बाहर का स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, और इसका मतलब ये भी होता है ना कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मॉड, वो भी एक ही बात है। वैसे स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो भी ठीक है। अब यहाँ से x, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 सब काट दिया, तो 1 प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1। बात समझ आ गई, इसका मॉड। अब अगर आपको पता चल रहा हो तो यार ये चीज कब ही इक्वालिटी कब आ सकता है, अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि यार दो क्वांटिटीज का सम अगर हम करके मॉड लें और उनके इंडिविजुअल मॉड को ऐड कर लें तो इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। यहाँ पे एक 1 तो हमें पता है पॉजिटिव है ही सही, तो इसका मतलब x को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो अगर मुझे आंसर चाहिए तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। x इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं लिख दिया मैंने, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 0। अगर ऐसे सॉल्व करने गए दूसरी तरीके से तो पूरी रात निकल जाएगी, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तरीका सबसे अच्छा है, सबसे शॉर्ट है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिख दिया लेस देन 2, तो इसको भी आप सॉल्व कर ही सकते हैं, मैं बस आपको बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो 2 से छोटा भी होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बड़ा भी होना चाहिए -2 से। दोनों को सॉल्व करो, बीच में इंटरसेक्शन है ही सही, आराम से कर सकते हो। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया 11 से छोटा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 7 से बड़ा, ठीक है। सिर्फ बना रहा हूं, बोलूंगा कुछ भी नहीं, खुद ही समझ जाना। ठीक है ना, इससे बड़ा है तो इसके बाहर आना चाहिए, इक्वालिटी लगी हुई है तो डॉट लगना चाहिए। लेस देन है तो इसके अंदर आना चाहिए, इक्वालिटी लगी हुई है तो डॉट लगना चाहिए। दोनों कंसिडर करूंगा क्योंकि एंड लिखा हुआ है, लिखने के लिए यूनियन यूज करूंगा। x बिलोंग्स टू -√11 टू -√7 यूनियन, सब क्लोज आएंगे ये, √7 टू √11, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, इसी तरह से क्या ये भी कर सकते हो, दिस इज फॉर योर होमवर्क, आराम से कर लो। आंसर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ, इस पूरे चैप्टर में देखो जितनी भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड चीजें होंगी, आगे आने वाली चीजें बहुत टफ होने वाली है। ये एलिमेंट्री इसलिए है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक है, ट्रिवियल है तो इजी भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को अभी भी टफ लग रहा होगा, ठीक है ना, और अगर लग रहा है तो वापस से देखो, इसका इन्वॉल्वमेंट आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा है बच्चे, ठीक है। अभी बिल्कुल रेडीनेस के साथ जो है, अभी के अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें इसका यूज आ जाएगा, ठीक है। तो रूट के लिए बस एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ बच्चे। जब न्यूमरेटर में होगा रूट, हमारे को ऐसा कुछ लिखा हुआ है,
तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि x जो है हमेशा fx जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो मैं आपको बोलूँगा 1/fx का अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है, fx शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। ठीक है, fx ग्रेटर देन 0 लिखना है। हमने अगर सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे रूट की क्वांटिटी है और ग्रेटर देन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी स्क्वायर बोथ द साइड्स, टू सॉल्व दिस स्क्वायर बोथ द साइड्स। आपको पता ही है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर a ग्रेटर देन b है और a b दोनों पॉजिटिव हैं, a भी ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली क्लास में बताया था, ठीक है ना। नहीं देखा है तो जाओ, आई बटन में भी मिल गया होगा वापस से तुम्हें, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 देखो, ठीक है, ओके। अगर एक जगह, अब क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना बच्चे, ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे तो सपोज हमारे पास कोई रूट की क्वांटिटी आ जाती और ग्रेटर देन लिखा होता कोई नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये तो हमेशा के लिए ट्रू है, x बिलोंग्स टू r, उसका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव क्वांटिटी से पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी, कोई करने की जरूरत ही नहीं, x बिलोंग्स टू r करते, ठीक है। वैसे ही बोल रहा हो कि fx इज लेस देन a, जहाँ पे a जो है नेगेटिव क्वांटिटी हो, तो ऐसी कोई क्वांटिटी होती नहीं है, नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी हो नहीं सकती, तो यहाँ पे नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए। दैट बीइंग सेड, वी हैव केम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑफिशियली कंप्लीटेड, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके की और जानकारी के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द email address, Instagram, and connect to me on Facebook, send me a friend request, Twitter पे all the news feeds are waiting for you, and I'll be meeting you from Monday to Friday on this channel YouTube with maths lectures, and on Saturdays some special myth lectures for only for you guys, ठीक है। आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कौन सा कॉलेज, अगर हम इसमें नहीं जा पाए तो ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, इस तरह के सवालों के लिए सैटरडे सेशंस को मिस मत करिएगा। दूसरे सवाल होते हैं कि यार हम बहुत सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं सर, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ऐसे सेशंस के लिए सैटरडे मिथ लेक्चर्स को मत स्किप करिएगा। एंड संडेज के टेस्ट में क्या होने वाला है, किस तरह से होगा, कौन से PYQs के साथ होगा, या चैप्टर बेस्ड होगा, या किस तरह के होगा, उन सब के लिए सैटरडेज के सेशंस आपको नहीं मिस करने चाहिए। So that being said, that's my time guys, thank you very much, you were being wonderful audience to teach to, and I would say I'll be coming with live lectures, but till then increase the database, it's your duty, मेरी आर्मी की ड्यूटी है ये कि मेरी आर्मी जो है वो फैला दे सब जगह, सबको घायल कर दो मेरे शब्दों से, ठीक है ना, कोई छूटना नहीं चाहिए। सो दैट बीइंग सेड, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल दिस, आप खो गए हो मुझसे पढ़ते पढ़ते और सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल गए हो, तो अभी दबा दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। दूसरी चीज़, लाइक दिस सेशन इफ़ यू लाइक इट, एंड शेयर दिस सेशन इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट प्रेस द डिसलाइक बटन एज वेल, एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट डिड यू नॉट लाइक इट, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या पसंद नहीं आया, पसंद आया तो दूसरों को बताओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच, दैट्स बीन माई टाइम, बाय बाय, दिस इज जय कृपलानी साइनिंग ऑफ।